जी गुरु जी। आज 14 जून 2026 की रात दोपहर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 343 और 344 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 343 और 344 का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुन, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि भावुकों और साधकों ने ईश्वर को ढूंढने की बहुत अधिक कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मिला तो थककर गुमसुम और की कर्तव्य विमूढ़ हो गए और बहुत पूछने पर शर्मसार कहने लगे कि ईश्वर तो निराकार निर्गुण है, वह कहाँ से प्रकट होगा। आगे बताया बेचूने जग चूनिया साईं नूर निनार, आखिर ताके पखत में किसका करो दीदार। यदि मान भी लिया जाए कि निर्वयव निर्गुण निराकार एवं निर्लिप्त ईश्वर ने ही ये संसार बनाया है, तो मृत्यु के दिन तुम उसके दर्शन व साक्षात्कार कैसे करोगे। कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं भूल भुलैया में फंसे हुए हो। तो दो साखी में इनमें यही बताया है कि जो भावुक होते हैं, जो साधक होते हैं, वो ईश्वर को खूब ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिलता है तो थक करके वो बोलते हैं कि ये तो कर्तव्य विमूढ़ होकर के बोलते हैं कि और शर्म के मारे, मतलब खुद को शर्म भी आती है कि क्या करें, जब जनता को समाज को क्या जवाब देंगे। तो आखिर में वो थक करके यही बोलते हैं कि ईश्वर मिलेगा कहाँ से, वो तो निराकार और निर्गुण है, तो कैसे प्रकट होगा, वो कैसे दिखेगा, उसका कोई आकार ही नहीं है। ऐसे कह करके अपना पीछा छुड़ाते हैं। और फिर भी यदि मान भी ले कि जो निर्गुण निर्वयव और निराकार और निर्लिप्त जो ईश्वर है, इसने संसार को बनाया है, तो जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी या जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, उस समय से पर आपको उसके कैसे दर्शन होंगे। जब वो निर्गुण ही है, निराकार ही है, तो उसके उस समय आपको दर्शन कैसे होंगे। इसका मतलब यह है कि तुम खुद ही भूल भुलैया में फंसे हुए हो, तो दूसरे को क्या समझाओगे। तुमको खुद को ही पता नहीं है, तुम खुद ही समझ नहीं पा रहे हो, तो दूसरे को क्या समझाओगे। तो खुद ही भूल भुलैया में फंसे हुए हो। ऐसा आज की दो साखी में सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश की है। जी गुरु जी।